शिवपुरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रखे गए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ में नजर आ रखे गए और स्थानीय जनप्रतिनिधि गए, अधिकारी गए। क्योंकि बाढ़ बारिश से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनका मौका मुआयना करने, उनकी स्थितियों का अवलोकन करने, वहां हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिवपुरी पहुंचे हुए हैं और वहां पर जो समस्याएं हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनसे भी मेल मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की देख रहे हैं। ग्रामीणों के बीच पहुंच चुके हैं, जो वहां महिलाएं हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए पहुंच रखे हैं और ढाढ़स बंधा रखे हैं। ये देखिए, सभी के जो आवेदन हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ले रहे हैं। उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं और सभी के आवेदन उन तक पहुँच रहे हैं। ये देखिए, पुलिंदा जो है वो आवेदनों का वहाँ पहुँच चुका है। लोग चूंकि इस बाढ़ और बारिश की जो विभीषिका है उसकी वजह से परेशान थे और यही कारण है कि उनके आवेदन यहाँ पर वे आवेदन लेकर यहाँ पहुँची हुई हैं और मुख्यमंत्री से, केंद्रीय मंत्री से गुहार लगा रखी है। अपनी समस्याओं का जो अब आवेदन है, उनके जो शिकायती पत्र हैं वो यहाँ पर उन्हें दिए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनिल गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं, इस वक्त क्या चल रहा है? लोगों की समस्याएं सुन रखे हैं, उनके शिकायती पत्र ले रखे हैं, किस तरह से ढांढस जो है वो बंधाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए दीपेश, जिस तरीके से जो पचावली गांव है जो पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित रहा है और कहीं न कहीं यहाँ जितनी भी फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई और इसी गांव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पहुंचे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं दीपेश, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बाढ़ आई और बाढ़ में जितनी भी फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसके साथ ही घर में जो राशन था वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशीलता के गाँव में पहुँच कर शिकायती आवेदन ले रहे हैं उन लोगों के जो पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित रहे हैं। इसके साथ ही उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। तो कह सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बाढ़ आई थी, बारिश हुई थी और बारिश के बाद जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं और इस शिवपुरी जिले में तकरीबन आधा दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब उन बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि क्योंकि जिस तरीके से उनके पास खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, उनसे शिकायती आवेदन ले रहे हैं और साथ ही साथ उनका जिस तरीके से जो वादा है, उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द उनको मुआवजा दिलाया जाएगा और साथ ही साथ जिनकी जो परेशानी है, इसके साथ ही जिनका जो नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं रोक रहा हूँ अनिल आपको। इस वक्त केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। लेकिन ये जोड़ी आपके बीच में, आपके संकट के समय में, आपके दुख के समय में आपकी ढाढ़स को बढ़ाने के लिए ये जोड़ी आपके साथ सदैव रहेगी। और जो पीड़ा इस बार हुई है, इस बार जो पीड़ा हुई है, इंद्र देवता का जो वृष्टि हुई है, भरपूर आशीर्वाद मिला, पर ज्यादा आशीर्वाद हमारे क्षेत्र में साधारण तौर पर औसत 840 मिलीमीटर की होती है बारिश, पर वर्षा ऋतु में इस बार 144 मिलीमीटर आज के दिवस तक हो गया, जब तक 2 महीने और बाकी है। मेरे पूरे क्षेत्र के और ये पचावली क्षेत्र जो कोलारस का एक मुख्य अंग है, मुख्यमंत्री जी, ये हमारा व्यवसाय किसान का ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य अंग पचौली है। अशोकनगर और शिवपुरी के जिले को अगर कोई जोड़ता है तो मेरा पचावली जोड़ता है। और आज जो स्थिति बन चुकी है कि सिंध नदी में उफान आई और वो उफान मेरे समूचे गांव को पूर्ण रूप से नष्ट की स्थिति में ला दी। मुख्यमंत्री जी ने सचेत होकर मेरे साथ हर 2 घंटे वो 27
जुलाई की रात ये भोपाल में या मैं दिल्ली में, हम दोनों ने हर 2 घंटे एक दूसरे से चर्चा की, प्रशासन के अफसरों के साथ, हमारे स्थानीय विधायक, जिलाध्यक्ष, एक एक कार्यकर्ता के साथ, भारत सरकार की फौज, मुख्यमंत्री जी की फौज, SDRF, NDRF, गृह मंत्री अमित शाह जी से मैंने बात की, वहां से फौज हमने भेजी। और जब मुझे सूचना आई कि पचावली पूरी तरह से डूब रही है, तो फिर 2 हेलीकॉप्टर ग्वालियर से हमने तैयार कर लिए, 1 हेलीकॉप्टर बरेली से तैयार कर ली, पर इतनी बुरी मौसम थी कि हेलीकॉप्टर ही नहीं उड़ पाया। हमारे भैया लाल जी, इनके लड़के टापू की तरह वहां 36 घंटे भगवान के नाम को लेकर ही बच पाए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जो पूरी फौज भेजी, प्रधानमंत्री जी ने जो फौज भेजी, उसके आधार पर मेरे दोनों परिवारजन हम लोग बचा पाए। 32 गांव प्रभावित हुए हैं, 32 गांव प्रभावित हुए हैं। मक्का, सोया, मूंगफली फसल नष्ट हुई। अभी मुख्यमंत्री जी स्वयं गाड़ी से कह रहे थे मक्का की फसल नष्ट हो गई, सोया की फसल नष्ट होगी। और इस बार भी बता रहा था मुख्यमंत्री जी को कि केवल वर्षा नहीं आई, लेकिन वर्षा के साथ इतनी तेज रफ्तार की हवा आई है कि खड़ा खड़ा हुआ फसल ऐसे हो गया। हमारे यहाँ क्षतिग्रस्त घर भी बहुत हुए हैं। हमारी माल हानि, जान हानि, 16 लोगों की, 26 लोगों की जान गई है। हमारे यहाँ पशु हानि हुई है। और मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन को कहा है सभी के लिए मुआवजा दिया जाएगा। अभी चुनावी मुख्यमंत्री जी हमारे साथ रहे, एक एक व्यक्ति की ढांढस को बनाई है। मुख्यमंत्री ने हर व्यक्ति आश्वासन दिया है, हर व्यक्ति जिसकी हानि हुई है, कृषक की हानि हुई है, घर की हानि हुई है, मध्य प्रदेश शासन और मोहन यादव जी आपके साथ खड़े हैं मेरे भाई। और ये विश्वास हम दिलाना चाहते हैं कि एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति, और हम दोनों भी कार्यकर्ता के रूप में आपके साथ खड़े हैं इस समय में। और आपकी जो भी कठिनाई हो, जो भी नुकसान हुआ है, उसका भरपाई हम लोग करेंगे। मैं आपको, आपके प्रशासन को भी मुख्यमंत्री जी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। कलेक्टर साहब है, SP साहब है, SDM है, सभी ने तन्मयता के साथ मदद की है मेरे सभी क्षेत्र की जनता की, और उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपने विधानसभा सत्र को त्याग करके आप यहाँ आए, ये आपको दिखाता है कि आपका मुख्यमंत्री आप उनके दिल में जीते हो। तो आज मोहन यादव जी का हम यहाँ स्वागत करते हैं इस दुख की घड़ी में भी, और हमारे हौसलों को और बुलंद करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। शिवपुरी जिले के पचौली विधानसभा के मैडम बाढ़ प्रभावित इलाके लाइव जा रहा है। मैडम थोड़ा सा अभी माननीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपनी बात विस्तार से कही है। ये बात सही है। माननीय महेंद्र सिंह जी विधायक जी यहाँ है, जाटव जी है, हमारे सभी देवेंद्र जैन जी हैं, लाल प्रहलाद भारती जी हैं, सारे अरे भाई नेताओं के साथ चेहरा दिखाने वाला है ना, अधिकारी भी है, कलेक्टर है, SP है, सारे अधिकारियों के साथ थोड़ी सी मदद करिए यार, लाइव कट रहा है यार। ये बात सही है कि सरकार दुख की घड़ी में साथ है, लेकिन ये मौसम की मार है, इसमें हमारा बस कम चलता है। ये तो सिंध नदी के माध्यम से यहाँ जो आफत बरसी है, ये वाकई असंभव जैसी स्थिति थी, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें जोरदार तरीके से। माननीय मंत्री सिंधिया जी और हमारी सरकार ने मिलकर के आपने जो बताया कि हम लगातार आपके संपर्क में थे, पानी ऐसा आया कि कभी सोच नहीं सकते थे, इतना बारिश तो कभी देखी नहीं।
ऐसा लग रहा था कि युद्ध व्यवस्था जैसे नाराज हो गए, सब मटिया मेट जो है मटिया मेट खत्म कर देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ जान है वहाँ जहान है। हमारे लिए परमात्मा ने परीक्षा की घड़ी जरूर ली है, लेकिन परीक्षा की घड़ी में भी जैसा मुझे बताया गया कि यहाँ पर लगभग शिवपुरी के अंदर 400 लोगों की, आप बताओ कितना बड़ा आंकड़ा, छोटा नहीं है। 400 लोगों की जान बचाइए, आप में से 400 लोगों को निकाल करके हमारे सारे जवानों ने आपको बाहर लेकर के, अन्यथा कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाती। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ बाढ़ में 90 पशुओं की हानि हुई, 71 प्रखंडों में तो राशि नीची जा चुकी, मानो लाख की 1036 मकान आंशिक या पूर्ण क्षतिग्रस्त में 1384 मकान भारी क्षति की चपेट में आए। 18 व्यक्तियों के लिए आर्थिक सहायता भी उनके मृतक परिवारों को दी गई है। लेकिन मैं आज आपके बीच में इतना जरूर कहना चाहूंगा, अभी हमारे बीच जैसे कि माननीय सिंधिया जी ने कहा है, एक एक व्यक्ति के घर का सर्वे कराकर घर के अंदर अनाज अगर गीला हुआ है, कोई नुकसान नफा हुआ है, मकान में नुकसान नफा हुआ है, कोई पशु हानि हुई, कोई जनहानि हुई या कोई फसल की हानि हुई, सारी हानियों की जानकारी लेकर सर्वे कराकर हमने कलेक्टर ने इसकी और सारे अधिकारी को लगाया। हम अपने परिवारजन है, सारे की सारी बहनें, और आप तो सावन का महीना, आप तो बहन समान है हमारी, हम दोनों भाई आपके बीच में आए, आपके सारे कष्ट में पूरी सरकार और पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। किसी को कोई कष्ट नहीं आने देंगे। कलेक्टर कहाँ है? कलेक्टर, आप इनके सर्वे करा लेना, कोई भी आदमी बचेगा तो उसको तसल्ली दिलाना। इसी तरफ से सरकार की तरफ से कोई भी आप चीज मांगोगे वो पूरी हम दिलवाएंगे इनके खाते में और सबके बैंक खाते में। आप याद रखना, डायरेक्ट डीबीटी आपके बैंक खाते के अंदर सीधा पैसा आएगा आपके प्रत्येक नुकसान का। अब एक बात जरूर है, वो मकान का पैसा आए, फसल का आए, पशु हानि का आए, जनहानि का आए, आप उस पैसे का सदुपयोग भी करना। कोई भी कारण से वो सारा पैसा आपके खाते में आएगा। कभी कभी घर में भैया बता ही नहीं मालूम पड़े क्या हुआ, लेकिन आप कलेक्टर साहब इनकी सबकी चिंता लेना और कोई भी कमी आए तो हमारी सरकार पूरी मदद करने के लिए तैयार है, कोई परेशानी नहीं आए। अभी भी हमारा मौसम बहुत खराब था, विधानसभा चालू, लोकसभा चालू, सब छोड़ के आपके बीच में आए। इच्छा तो थी प्रत्येक गांव के एक एक घर तक जाते, लेकिन इसके बाद हम जा नहीं पाएंगे। अभी भी हमने अपना हेलीकॉप्टर आसपास कहीं नहीं उतर पा रहा था, इतना गीला हो गया खेतों में, तो 25 किलोमीटर दूर वहाँ हेलीकॉप्टर उतरा, वहाँ से यहाँ आना जाना, और आपसे केवल मिलने की इच्छा थी कि हमारे अपने भाई बहनों के जीवन में अगर कष्ट आया है तो हमारी ड्यूटी के हम सब छोड़ करके पहले आपसे मिले, आपकी आंखों की चमक देख करके हमारी सारी थकान दूर हो गई आपके लिए। ये हमारा एक मौका है हिम्मत दिलाने का। पैसा तो फिर कमा लेंगे, लेकिन आज जान बची है, बाल बच्चे अपने आसपास दिख रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज ये बरसात के मौसम में, लेकिन आने वाले 1-1.5 महीना और सावधानी रखना। कोई भी कारण से 24 घंटे निगाह रखना। अगर दोबारा ऐसे जब मौका आए तो पहले अपने आप को बचाना। आने वाले समय में कोई और प्रबंधन करेंगे तो दोबारा कभी ऐसी परेशानी आपको नहीं आए। लेकिन अब आप प्रेम से हमको अनुमति दो, लेकिन जा नहीं पाएंगे या उड़ नहीं पाएंगे तो आपके लिए सारे अधिकारी लगातार लगेंगे। महाराज विधायक जी है, सारे मित्र आपके साथ चिंता करेंगे। तो बहनों का आशीर्वाद है ना हम पे? पक्का? इधर से बताओ, आशीर्वाद तो है। आज बहनों ने आशीर्वाद दिया, हम तो बड़े से बड़े पहाड़ पार कर लेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।